यूपी से लेकर पंजाब तक बड़े इम्तिहान होने धर्म, सबने अपने धमकी से एक तीर निकालने और शुरू कर धन दिए से हैं। साथ ही तमाम नेताओं का कराया जाएगा हिंदू, सनातन मुसलमान ही समाजवाद का नारा दे रहे हैं। और तो केजरीवाल पंजाब में हिंदुत्व के नाम शिव पर के नाम का कार्यक्रम कर रहे हैं। बदला जाएगा सबसे ज्यादा संविधान। aggressive यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी ने पीडीए 27 के लिए हिमाचल यूपी की प्रदेश कमान संभाल के ली है, तो दूसरी तरफ पंजाब में कोऑर्डिनेटर प्रधानमंत्री मोदी बिगुल बजा चुके हैं। पंजाब में और मोदी केजरीवाल और राहुल पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, तो यूपी में मोदी योगी के मिशन निशाने पर मुस्लिम अखिलेश मोर्चा यादव। पहले अखिलेश अपने पीडीए फॉर्मूले के भरोसे नजर आते थे, अब के वो सॉफ्ट हिंदुत्व पूर्व की बात पर निकल पड़े हैं। राम मंदिर चढ़ावा महामंत्री के मुद्दे पर भुनाने के डॉक्टर लिए शेख का जान बयान लगा रहे हैं। बीजेपी को धार्मिक चुनौती क्या दे रहे हैं। कहता है? खुद शंकराचार्य की शरण में बैठे नजर आ रहे हैं। वजह साफ है, योगी 27 के चुनाव ईमान, को भी सनातन की कुरान पिच पर ला चुके हैं और संविधान। अखिलेश जानते हैं कि अगर पिच पुरानी रही तो नतीजे भी पुराने हो सकते हैं। ऐसे में गेम बदलना जरूरी है। ये सब जानते हैं कि ये पिच योगी का स्ट्रॉन्ग जोन है। इन मुद्दों पर अखिलेश चाहे कोई भी दाव चल दे, वो उन पर असर कम करता है। आज योगी ने पश्चिम यूपी में अपने दौरे में संभल पहुंचे, तो इसके संकेत भी दे दिए कि योगी धर्म के मुद्दे पर एग्रेसिव हैं, एग्रेसिव रहेंगे। योगी ने साफ साफ कहा कि अब ना तो बाबर ना औरंगजेब का आदर्श मानने वाले की चलेगी, ना ही तुर्कों की तुर्कई चलेगी। अब संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। योगी का इशारा साफ है, इसमें यूपी की पिच को कोई शक नहीं धर्म पर केंद्रित करना चाहते हैं कि यूपी में अब चुनाव धर्म पर होगा या धर्म पर। धर्म के नाम पर पहले आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ का ये बयान। लड़ा जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी और बदअकीदा मुसलमान और 70 लाख मुल्लाओं का चीफ इमाम का बयान, उस पर चीफ एडिटर HPNR के तुर्कई नहीं चलेगी, अब नहीं चल सकती है। राजेश सूर्यवंशी ने हरिहर मंदिर का आदेश होगा। 4 चीजों पर मेरा इंटरव्यू लिया। नंबर 1 धारा 307-35 से, नंबर 2 अनमोल पवार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और विवेक साइलस प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी से अलगाववाद, आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे थे। आपको लग रहा था कि बीजेपी और धर्म के मुद्दे से हटेगी। उग्रवाद बार आपको घेर पर का भाई दोस्त उग्रवादी है देखिए, हम तो पहले भी कह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी धर्म के गॉडसे भारतीय जनता पार्टी इस बात को नकारती आई हो तो का महात्मा गांधी पर तरजीह देने वाला लेकिन अल्टीमेटली देखिए आज गॉडसेवादी मुख्यमंत्री योगी जी और आज़ादी के बाद सबसे पहला देखिए कमान तो योगी जी ने संभाल ली, जैसे आपने अभी अपने आतंक और उग्रवादी है, तो लेकिन जिसने सनातन के संत को 50 दिन होने वाले हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ। दूध कहाँ है, पानी कहाँ है? हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के लिए और जिन्होंने आज़ादी लाई उनको मुसलमानों का दोस्त बताने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी मुद्दे भटकाने में चैंपियन राष्ट्रपिता को भ्रष्टाचार लगातार हो रहा, टंकियां फट रही हैं, आप देख रहे हैं। लूट और डकैती में कोई कमी नहीं आई। एनसीआरबी का डाटा कुछ और बता रहा है, जमीन पर लिटा दिया। तो ये झूठ छल और प्रपंच बिरला वाली भारतीय जनता पार्टी मंदिर के प्रांगण में योगी को आप घेरेंगे, हे राम करते चढ़ावा चोरी भी है, इन्होंने मुद्दे भी आप उठाते हैं। देखिए जहां तक काम राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संविधान का पैगाम दिया
जिस पर मैंने अरे भाई 9 साढ़े 9 साल की सरकार है, आप किस अपने गौरव की बात कर रहे हैं? अगर उस गौरव की आप बात कर रहे हैं तो 9.5 साल से आप क्या कर रहे हैं? भारत के गौरव की बात तो सुनी थी, यूपी का पुराना गौरव कब योगी ने कहा। भारतीय संविधान, कुरान मैंने देखा, और नबी के उस चैनल पे मैं फरमान अक्सर से जाता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने इस बात को 17 कहा। फतवे लिख बहुत करके senior anchor है, महिलाएं, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा। खैर, और अफवाह फैलाने में तो योगी जी मस्त है, वो भारतीय हैं। समस्त उन्होंने कहा दुनिया 980 के बार मुसलमानों अखिलेश को यादव जी ने टिन्नी वादे से बात ऐलान किया इनके सांसद हैं निशिकांत दुबे, कि जब जब तुम उस पे पर ये हुआ कि ऐसा महारानी के वक्त केस में आएगा केस करेंगे अखिलेश यादव जी, तो तुरंत कि डिलीट किया और नाअहल की इक्तदा होगी ये माफी मांगने लग गए तुरंत। और मेरा उसके बाद दीन मोदी जी को कुबरा समझ नहीं हो आया, जाएगा, क्या करें, हर 14 दिन 15 उस दिन वक्त 20 दिन पर तुम अयोध्या जाते थे, कैसे मुख्यमंत्री हैं उनको आज तक पता ही नहीं चला। इन्ना आप नस्ताइन इस चुनाव में सब्र व सलात, भाई घेरेंगे योगी को। देखिए उस समाजवादी वक्त पार्टी तुम की जहां तक बात है, मैं तो सब्र यही कह रहा हूं, तो और देखिए हम पीढ़ी की राजनीति करते हैं, नमाज पीढ़ी की से राजनीति हम करते हैं, सब काम समाज लेना की करते हैं हम, कभी आज धर्म को लेके ये 80-20 पूरी शमशान दुनिया में कब्रिस्तान और ये दिवाली वाली राजनीति तो कपड़ों से पहचानने यही वाली राजनीति समाजवादी पार्टी मुसलमान कभी भी करिए, अहले बात की बैत राजनीति लेकिन करते हैं। समाजवादी को पार्टी ने पेश पहली बार आएगा कहा कि सनातन ही और समाजवाद है। ये पहली बार है। अब बिल्कुल जिन सही कहा। शैतानों को अखिलेश यादव जी ने सफ़ा बात पहाड़ में हमारे बंद किया हमारे जा जो दर्शक बच्चे गया बैठे था, हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल वो इज्जत सफ़ा का ही पहाड़ सवाल है। फटेगा मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, और वो अगर बाहर प्रभु राम आएगा को और हर गंगा घर पार में नदी शैतान पार का करनी कब्जा तो हो उन्हें किसका जाएगा सहारा है? और कभी इस कभी चीफ भगवान को इमाम भी का मुक्तदी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की हर नाव घर में हो प्रभु जाएगा, ने केवट का सहारा लिया, घर उनको घर में पवित्र बनाया, ईमान नदी होगा, के बेर खाए। यही तो मस्जिदें समाजवाद है, और है बनेंगी, क्या? सर, राम का पाठ अब आपको समाजवादी पार्टी में नमाजी जाने नहीं लगे। होगा, आरपी सिंह जी, क्या आपको लग रहा है कि अब सिर्फ बार आप इसका समाजवादी को आप अपनी अतायत पोजीशन करने में ले वाला आए? होगा। पूरा देश हमारी पिच पर है, पूरा देश राम की पिच है, अच्छी बात है। आज ये सनातन की पिच पर अच्छी बात है। जो बहस सनातन को HIV एड्स करने वाले उनके साथी हैं। इस चीफ जिसके इमाम सनातन के को साथ HIV कराई गई, बोला, सनातन को डेंगू बोला, एक उनके साथी हैं। कल तक इन्होंने कपिल उसने सिब्बल को भेजा, मेरे रोंगटे खड़े कर इनके दिए समर्थन से गए। उन्होंने और मेरे कागज इस फेंके थे उठाकर, तो बोला था राम मंदिर का अभियान रास्ता को मत होने दो अभी। मना कर सत्य दिया। का रूप और दिया। अरे वे किसी कीमत पे राम इसलिए को मैंने इन्होंने किए। इन्हीं के साथी हैं जिनको अपनी रुग्ण अवस्था में भी कांग्रेस पार्टी वाले, उन्होंने तो कह दिया था कि राम का है ही नहीं, राम मैं तो आज अस्तित्व के ही नहीं थे। तो हर अच्छी बात, हम तो कह रहे हैं, स्वागत है। पैगाम को राम आखिरी अच्छी पैगाम बात है, मानता हूँ। हर कण में राम होना चाहिए, क्यों हर चीज में राम दिखना कि चाहिए, अच्छी बात है। हर व्यक्ति को राम दिखना चाहिए, अच्छी बात है, जब इसमें बुराई नहीं है। और सनातन किसी का बंधा हुआ नहीं है, इन्होंने कहा सनातन पुरातन है, समाज शैतान है। अगर इस सनातन को मानते, अगर मानते तो लोहिया जी दस्तक देता है मेला कराते थे, तो वो मेला कराते थे राम के नाम पर। ईमान को छीन लेता है, हाँ, अब इनके दिमाग में जैसे है कि इस हमें चीफ तो राम इमाम होना ने है। लोग असली और कानून में फर्क समझते हैं। इससे लोग सवाल समझते किया हैं, गया जिन लोगों ने कि सरियों लाल आपको जलाई थी, चीफ जिन लोगों ने इमाम दिल से क्या दुखाया था, मतलब है। गुम्बद पे जो चढ़ा था, इसने चढ़ के कहा गया कि था, हिंदुस्तान उधर के नहीं है 70 गुम्बद पे जो यहाँ लाख गुम्बद में यहाँ से बोलते हैं, गुम्बद में चढ़ा था, इमामों ने ये भी बोला मुझे जाता है, अपना ये भी बोला चीफ जाता है इमाम कि बना दिया, राम लल्ला तो अनथोराइज्ड ऑक्युपेंट है जबकि अयोध्या के अंदर, ये भी बोला जाता है। सरवर तो कायनात अच्छी इखलास बात है, हम तो मौजूदात कह रहे हैं, सबको स्वागत हजरत करेंगे, मोहम्मद ताली बजा के मुस्तफ़ा स्वागत करेंगे, राममय हो गए आज। नूर अवतार और किताब के साहब, मुताबिक आप पर आरोप सीधे तौर पर यह है कि जब जब आप राम का नाम लेते हैं, आपके पुराने बयान इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हैं संसद में दिया गया वो बयान भी बताते हैं और कि इमामुल अनऑथराइज्ड मुत्तकीन ऑक्युपाइड है। हैं, वो राम भी वो भी बताते हैं कि यानी औरों को अगर परहेजगारों मारना के पड़ता तो हम मारते, कानून व्यवस्था के लिए हमने गोलियां चलाई, हमें वो गार्ड इमाम हैं। अनैतिक कार्य नहीं और किया। आज वो सारे बयानों की जिनकी मिसाल है। आंखों, कानों और जुबान पर कुफर की मोहर लग गई, वही इस चीफ इमाम के इमाम हैं। सनातन विरोधी दूसरा सवाल इससे ये किया गया कि आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को क्या मानते हो। उसने कहा, मैंने महात्मा गांधी को नहीं देखा, मगर मैं राष्ट्रपिता मोहन भागवत को मानता हूँ। राम है जिसको हम मानते हैं। और दूसरी बात जो इसने मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा सवाल उस समय कि आप प्रमुख सचिव थे, प्राण प्रतिष्ठा में हाजिर हुए कि कानून व्यवस्था को बरकरार और प्राण प्रतिष्ठा में वही निपेंद्र मिश्रा जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा से आपका क्या मुराद है। प्रभु राम ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, वो यदि नहीं पता प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रमुख तो सचिव भी रह चुके हैं,
वही निपेंद्र मिश्रा जिन्होंने, और आप दुर्गा भक्तों को क्यों भूल एक जाते हैं? सुन्नी आपकी इमाम सरकार में ने थे, आपको इसको भी मैं बताया बता दे रहा हूं पवन जी। कि किसी जब झांकी निकल रही थी, मूर्ति इनकी को सरकार ने 7 दुर्गा भक्तों को गोलियों से भून के मौत प्राण के घाट दे उतार करके दिया था। आज इसकी उसको चर्चा भगवान करने का वाला रूप कोई नहीं है। देना, मैं आरपी सिंह साहब को इसको और प्राण दर्शक जो प्रतिष्ठा हमारे कहते बच्चे नहीं हैं। जानते उनको बता देना चाहता हूं। उसने कहा तो ये कितने कि बड़े यही मैं, सनातन के वो है, ये इसीलिए सिर्फ वोट मैं के लिए, ये सिर्फ वोट के लिए मोदी जी सनातन महान सनातन को करते हैं और इनके पास कुछ नहीं। तो आप क्या लगता है समाजवादी पार्टी सनातन के मुद्दे पर योगी को घेर पाएगी? क्योंकि अपना जिस मैदान में आप उतर रहे हैं उसके तो मास्टर हैं, आप ही मान रहे हो। नहीं, सनातन के मुद्दे पे हमको घेरने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रभक्त राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानता में हूँ, हुआ है। और सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं है, और राम मैं मंदिर का मंदिर तो आस्था का केंद्र है। आप इस्लाम को आप मानता हूँ। केदारनाथ देख लीजिए, आप मथुरा में देख लीजिए। इसका इस्लाम क्या है अभी योगी जी को कि यहाँ किस तरह से वो खुदा बेहतर जानता आप है। चले जाइए, देख लीजिए आप ये सबसे बड़ा मुशरिक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुशरिकों के लिए अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि जब उनको खुद समझ आ जाए तब तक उनको काफिर ना कहा जाए, क्यों कि यही मुशरिक हमारे पूर्वज हैं, एक बार नहीं निकला कि अजमेर के अंदर मस्जिद के अंदर घोटाला नहीं निकलेगा। बाप हैं। इब्राहिम के बाप सबसे बड़े मुशरिक थे। उसके बाद मक्का में कुरैशी जो थे वो सबसे बड़े मुशरिक थे, जाहिल व जालिम थे, और जब हजूर आए तो काफिर व मुर्तद बन गए। ये चीफ इमाम जो है ये मुर्तदों का इमाम है, और ये इस्लाम का मुनकिर है। इस्लाम अव्वल आदम से और आखिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी कल की अवतार से पहचाना जाता है। इसलिए डॉक्टर शेख ऐसे इमामों को एक बार फिर आगाह करता है। जो डॉक्टर शेख की कहानी है वही क़यामत की निशानी है। ये ऐसे शितुम्बड़े यानी शैतान के प्रतिनिधि घर घर में जाएंगे और इस्लाम के नाम पर उल्कापात मचाएंगे। इसने इतने तक कह दिया कि जिस तरीके लोगों ने मोदी जी को आज भगवान मान लिया, हमने भी उनको 3 साल से माना। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और 3 गा से पहचाना। गांधी गोत्र गाय से ये पहचाना कि हमेशा ये कहा है कि अगर हमने काम किया नूर अवतार और किताब के मुताबिक हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था 70 साल जितने भी अवतार हैं वो नूर अवतार हैं, 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। और वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के जरिए हमने इनको पहचाना। मुफ्त सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा, मुफ्त अब यूपी का चुनाव मैं आपको बता दूं, 24 घंटे अगर 70 लाख संवैधानिक अधिकार भी है जो संविधान इमाम इसके मुक्तदी हैं और ये चीफ इमाम है, तो ये यूपी में चुनाव को हिंदू और मुसलमान कराएगा, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इसी स्तर में धन, धमकी और धर्म के नाम पर इतना पैसा इकट्ठा किया जाएगा कि 360 का आंकड़ा पार हो जाएगा, जो कयामत की निशानी है। इसलिए मैं उन मुसलमानों को सावधान करता हूँ जो वैदिक इस्लाम को भारत की शान मानते हैं और
मेरे अभियान को सत्यमेव जयते का अलिफ वाव मीम अल्लाह और मोहम्मद मुस्तफ़ा का अभियान मानते हैं, जो पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वही आखिरी कलमा होगा। जिस कलमे का मुनकिर मुर्तद और चीफ इमाम बन जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी करके उन मुशरिकीन को जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, जमीन में चलिए ठीक है, आप बताइए कि एक खुदाओं शिव को के नाम जिस बीजेपी का विरोध आप इसलिए करते हो विष्णु अवतार को करते हैं, जमीन खोद खोद करके ढूंढ रहे हैं, ये बहुत मज़ारों मस्जिदों और उनको गिरा करके अच्छा सवाल है। ये 80-20 कराने का भाई हम पूरा प्रयास कर रहे आस्था हैं, रखते हैं, सभी लोग अपने जिनमें धर्म में सबसे आस्था बड़ा रखते हैं, जो जिस धर्म से ताल्लुक रखता है। हिंदुत्व का भाई, जो हमारा सम्राट धर्म है क्या कहता है कि वो गरीबों का ठाकुर कल्याण बाबा है, हो, समाज का कल्याण हो। सच्चे जो सनातनी ये तो बताता है सर्टिफिकेट अपने आप को कि सच्चे सनातनी कहते हैं, ये सर्टिफिकेट जमीन बांटते में हैं। गाड़ उनके दिए राज में सबसे जाएंगे ज्यादा मंदिर टूटे, या उनके राज में सबसे ज्यादा मंदिर जहन्नुम टूटे, में उनके पहुंचा राज दिए में जाएंगे। चढ़ावा चोरी हुई, चंदा चोरी इसको हुई, नहीं जमीन में पता भ्रष्टाचार हुआ, सबसे ज्यादा गायें कि कटी, कुरान इनके वाहिद जो है, गवाह है इनके लोग माता सीता कि के बारे में, तुमसे प्रभु पहले श्री राम भी के बारे में किस तरह के बयान देते हैं। ऐसे अभी नितिन लोग नवीन जी ने लखनऊ की रैली में पैदा भाजपा का हुए तिरंगा लेके हनुमान जी को नचाया, तो ये लोग सर्टिफिकेट जिन्होंने बांटते हैं, किसे बांटते यही हैं? अरविंद केजरीवाल जी को, जो तकब्बर सच्चे किया सनातनी है। क्यों कह रहा हूं, उसका प्रमाण और दूं। इस्लाम जो हमने अफजल देश दीन का है पहला ऐसा राज्य था दिल्ली जिसने उसको राम राज्य की अवधारणा पे पहली बार अरविंद उग्रवादियों केजरीवाल का जी ने बजट पारित किया। दीन केवल बता बजट पारित करके नहीं किया, एक सेकंड, केवल बजट एक पारित नहीं किया, युद्ध हमने छेड़ जो है दिया। राम राज्य का इस्तेमाल जो किया युद्ध था आपने। छेड़ दिया है, राम यूपी राज्य में का भी इस्तेमाल किया था आपने। बिल्कुल 2024 धर्म के नाम पर चुनाव होगा, 80-20 कराया जाएगा और एक गृह युद्ध भारत में छिड़ जाएगा। अगर ये कांग्रेस मुक्त और मुस्लिम मुक्त भारत बन जाएगा तो 17 करोड़ भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को मानने वाला आदमी कहाँ जाएगा। और उस गृह मंत्री को जिसने इस जमात को बैन किया उसको मानने वाला और उस गृह मंत्री को जिसको धर्म के नाम पर लोगों ने तड़ी पार किया उसको मानने वाला, दोनों गृह मंत्रियों में कौन है जो अंतर कर पाएगा। ये संविधान है और महात्मा गांधी का बयान है कि रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अगर मुसलमानों को ये 3 विंग अब मुसलमानों के भी हैं और 3 विंग हिंदुओं के हुए, VHP, 698 लोग ड्रग्स से मारे गए, 2 लोग एवरेज, RSS और BJP, और इनके 3 विंग हैं ओबैसी, अरशद मदनी और ये चीफ इमाम। अगर ये भूल गए कुरान तो इनका बुरा होगा अंजाम और इनकी लानत की वजह से निहत्था ईमानदार मुसलमान, आज्ञाकारी मुसलमान इनकी पार्टियों में बढ़ जाएगा और इनका 1925 का सपना RSS का और संकल्प पूरा हो जाएगा और भारत जो है हिंदुत्व के नाम पर मोदी जी को, जिसको हम महान कहते हैं, उसको भगवान कहेगा
प्रिंसिपल ही नहीं है और ये डेटा है एक सवाल और है सरकार का डेटा कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है या संविधान खतरे में है। तो मैं बाबा जी ठाकुर बाबा के मुताबिक कहूँगा समाजवादी का कि सनातन से इन उतना लेना देना है जितना माँ ना हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ उतना ही लेना देना सिर्फ संविधान खतरे में है कैसे अपहरण करने के और प्रयास करें, इनका सनातन भगवान खतरे में है। क्योंकि मैं इस पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने भगवान को लूट लिया, वाले ने तो सनातन क्यों उनके लिफ्ट वाले घरों पर भी डोजर नहीं चला। मामला तो कोर्ट में है। और जिन्होंने अभी एक इनके कोई बहुत वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि 20,000 मुस्लिम करोड़ का प्रमाण पत्र यूनिवर्सिटी कोर्ट में जाके को आप बनाया, कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो उसके वे जनता को गुमराह करने की नक्शे कोशिश के कर रहे हैं। मुताबिक ना बनाने पर केजरीवाल साहब के लिए बड़े उसको डोजर से उड़ाने का रामलला के दरबार में हुक्म आना था, सुनाया। सब क्या कहते थे, उनकी इसको नानी के कहते लिए हैं वहाँ नहीं जाना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। तो अब ये सारे के सारे नए नए सनातनी हुए, ये रोज नया चोगा पहनते हैं, रोज नए नए परीक्षण करते हैं। कभी ये समाजवाद का इन्हें यदि ये पूछ लो कि समाजवाद का मतलब क्या है, इनको ये जरूर पता होगा कि परिवार का मतलब क्या होता है। कि एक राम को लूटने वाला जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे होगा, सनातनी नहीं हो सकता। परिवार में से सांसद कौन बनेगा, सारे और परिवार में चीफ टू समाजवादी पार्टी में ये देश में मुल्ला के दीन वाला सात लोग होंगे, कभी सुन्नी नहीं हो सकता। याद रखें। ये जय हिंद। सरकार